नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है और क्रिकेट की बात में पूरे जोश और जज्बे के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, क्योंकि जोश और जज्बा ही चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से पहले 0-1 से पिछड़े हुए हैं, 1-1 की बराबरी कर इस सीरीज को जीतने के लिए हमारे साथ एक और जोशीले तेज गेंदबाज अपने जमाने के चेतन शर्मा जी स्टूडियो में। चेतन जी, स्वागत है आपका। और चेतन जी से इससे पहले की बात करें, और इस सीरीज में हम लगातार रणनीति बना रहे थे, चेतन जी से भी बात कर रहे थे कि क्या टीम इंडिया की रणनीति होनी चाहिए। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने बताया, रणनीति मत बनाइए, सबसे पहले जो हार का बोझ है ना, इसे उतारिए। और वो कैसे? पहाड़ चढ़िए और टेंशन को छोड़ दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम सब, आप भी विराट के साथ जरा ट्रैकिंग पर चलते हैं। ऐसी हाई फाइव देखने का इंतजार कर रहे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बैंगलोर में, जो कि 4 तारीख से शुरू होना है। लेकिन शिखर पर है टेस्ट रैंकिंग्स में, और शिखर पर चढ़ती हुई नजर आई टीम इंडिया। हमें इसकी आदत पड़ चुकी है टीम इंडिया को शिखर पर देखने की। चेतन जी की 3-0 होगी और पहले टेस्ट मैच को भूल जाए। शुरुआत करें बैंगलोर से कि ये 3 मैचेस की सीरीज है। और अगर बात करें, अब क्रिकेट की तरफ चलें, हम उतर के आते हैं शिखर से और बैंगलोर की तरफ, क्योंकि टीम इंडिया बैंगलोर पहुंच चुकी है और कल से वहां पर नेट सेशन शुरू करेगी, प्रैक्टिस शुरू करेगी, रणनीतियां बनाएगी, ड्रेसिंग रूम में तैयारियां शुरू होंगी। विराट कोहली की चिंता सता रही है, हर कोई यही कह रहा है कि मिचेल स्टार्क बड़ा डर रहे हैं कि पलटवार करने की आदत है विराट कोहली को। लेकिन जनाब, ये भी ना भूलें कि एक रणनीति मिचेल स्टार्क के जहन में भी है, दिमाग में भी है। वो कह रहे हैं कि मुझे 6 और अंडे चाहिए। उनका एक अंडा रणनीति बनाई है, और अगर उसमें वो कामयाब हो गए तो सीरीज ऑस्ट्रेलिया। विराट के खिलाफ अंडा वॉर, 6 अंडे और विराट की हार तय पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। 45 पारियों के बाद 0 पर आउट हुए थे विराट। हिंदुस्तान में पहली बार कोहली को अंडा मिला तो विराट ने 13 टेस्ट मैच में 80.94 की औसत से 1457 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। जाहिर है, एक वक्त था जब जीत के लिए टीम इंडिया सचिन के प्रदर्शन पर निर्भर रहती थी। ये है अहम पॉइंट कि सारा फोकस है वो विराट कोहली पर ले आओ, विराट कर दो, जिससे कि वो दबाव में आ जाए टीम इंडिया, विराट खासकर दबाव में आ जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं हमारे एक्सपर्ट चेतन शर्मा जी के पास जाऊं, एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं मिचेल स्टार्क का। अगर बात करें, ये आंकड़ा चेतन जी ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ, राइट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ 105 विकेट है, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ 40 विकेट है। तो कहीं ना कहीं आप राइट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल है, सफलता का जो रेट है बहुत हाई है। तो विराट को सतर्क रहना होगा और स्टार्क के साथ उनको एक रणनीति, एक प्लान तैयार करना होगा। चेतन जी, यकीनन समीप, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हर समय राइट हैंड बैट्समैन के लिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज। और एक और चेतन जी, रोक दूं आपको, माफी चाहूंगा। श्रीलंका के दौरे पर मिचेल स्टार्क का एक रिकॉर्ड भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी बहुत अहम है। इससे पहले कि आगे बढ़े, श्रीलंका दौरे तक हम एक और आपको बहुत जबरदस्त आंकड़ा दिखाएंगे, जिसमें यह पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट में मिचेल स्टार्क इफेक्टिव नहीं है, असरदार नहीं है। लेकिन श्रीलंका दौरे के बाद चेतन जी देख रहे हैं कैसे दाएं हाथ के खिलाफ 16 विकेट है और बाएं हाथ के खिलाफ 8। तो ये जो है, जैसा कि विराट कोहली ने भी कहा था कि एक बहुत इंप्रूव्ड, एक इवॉल्व्ड गेंदबाज है। ये वो गेंदबाज नहीं है जिसको हमने पिछली बार जिसका सामना किया था। और हमने इस सीरीज के शुरू होने के पहले, चेतन जी आपको याद होगा, हमने इसी स्टूडियो में ये बात भी कही थी कि ये सीरीज कहीं ना कहीं विराट वर्सेस स्टार्क होगी। एंगल बनता है वो कहीं ना कहीं किसी भी राइट हैंड बैट्समैन को परेशान करेगा, तभी लेफ्ट हैंड गेंदबाज राइट हैंड के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं, विकेट्स ज़्यादा उनको मिलती है, क्योंकि वो एंगल जो कोन बनता है वो बहुत परेशान करता है। आपको ओपन होना पड़ता है, दूर से आप गेंद खेलते हैं, तो वो इजी है तेज़ गेंदबाजों के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि आप प्रेशर डालेंगे विराट कोहली के ऊपर, लेकिन प्रेशर में तो सबसे बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं विराट। मैं तो चाहता हूँ विराट के ऊपर प्रेशर डाला जाए, लेकिन स्टार्क को हैंडल करना होगा ढंग से। चेतन जी, स्टार्क के खिलाफ कुछ ना कुछ विराट को मेंटली तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने बड़े बल्लेबाज, इतने फॉर्म में है कि शायद उनको स्टार्क भी चैलेंज नहीं लगता है। लेकिन दूसरी टीमें रणनीति बना रही है और विराट को शायद इस एरिया में ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने कहा है कि हमें 6 बार अगर विराट को आउट कर दिया, वो देख रहे हैं विराट को कम स्कोर पे आउट, आप हो, रवि शास्त्री हो, यशपाल शर्मा हो, 10 रन 15 रन में विराट को आउट कर दिया तो टीम इंडिया आपके हाथों में। नहीं, विराट तो हमारे एक्सपेक्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को भी आसानी से नहीं ले सकते। और मिचेल स्टार्क तो नंबर 1 गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया के। मतलब अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, कहते हैं ना कोई जो गेंदबाजी भी नहीं करता वो भी आकर आपको आउट कर सकता है। तो आपको सीरियसनेस दिखानी जरूरी है। और अभी तक तो प्लान बन गया होगा समीप, अभी तक जो
मतलब पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जैसे बैटिंग की है, बहुत डिस्कशन अभी तक हो चुकी होंगी, क्या आगे करना है, क्या आपने गलतियां की है वो गलतियों को नहीं दोहराना, बहुत कुछ डिस्कस हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बल्लेबाजों का क्या प्लान बना है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन विराट के पहली इनिंग्स में 0 में और दूसरे में 13 में आउट होने के बाद विराट का प्लान तो जरूर बन गया होगा कि कैसे ना सिर्फ स्टार्क को बल्कि उनके स्पिनर ओकीफ को, नेथन लायन को, और एक और बहुत खतरनाक तेज गेंदबाज है जोश हेजलवुड, उसको भी आप हल्का नहीं ले सकते हो। लेकिन एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मिचेल स्टार्क का स्ट्राइक रेट अगर आपको दिखाएं तो भारत के खिलाफ ओवरऑल अगर स्ट्राइक रेट देखें तो भारत में उनका स्ट्राइक रेट काफी कमजोर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि आंकड़े हर समय जो हैं वो शायद सच नहीं बोलते हैं, कमेंटेटर्स भी बोलते हैं, चेतन जी भी बोलते हैं। ये आंकड़े भले ही स्ट्राइक रेट उनका खराब दिखता है, लेकिन चेतन जी कहीं ना कहीं ये वो स्टार्क नहीं है जिसको हमने पहले देखा था। नहीं, यकीनन जिस गति से वो डाल रहे हैं, जितने इम्प्रूव्ड गेंदबाज मिचेल स्टार्क नजर आ रहे हैं, बहुत अलग गेंदबाज नजर आ रहे हैं समीर। आप आंकड़ों पे बिल्कुल नहीं जा सकते, कहते हैं ना जो आंकड़े हैं वो तो हिस्ट्री है, वो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। इस समय करंट फॉर्म मिचेल स्टार्क की बहुत ही बेहतरीन है, वो हम पहले टेस्ट मैच में देख चुके हैं। उस विकेट के ऊपर जिस गति से उन्होंने गेंदबाजी की बैंगलोर में यकीनन कहीं ना कहीं जरूर परेशान करेंगे। तो इसलिए आंकड़े भूल जाए, सिर्फ क्रिकेट खेलें कि उस दिन कैसा विकेट होगा, कैसी आपको क्रिकेट खेलनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा समीर। तो चलिए, ये तो बात है मिचेल स्टार्क की, लेकिन जो क्रिकेट फैंस अभी इस शो को देख रहे होंगे, क्रिकेट की बात सुन रहे होंगे, यहां पर विश्लेषण चेतन जी का, वो ये भी कह रहे होंगे कि आप जोश हेजलवुड को ना भूलें और ना ही आप मिचेल मार्श को भूलें। वो दोनों भी काफी खतरनाक हैं। एक तरफ से प्रेशर आता है तो दूसरा गेंदबाज जो है विकेट ले जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक बॉलिंग यूनिट है। ऑस्ट्रेलिया की जो ताकत है वो गेंदबाजी है। इस पर भारतीय बल्लेबाजों को खास ध्यान देना होगा। विराट के पलटवार जिससे चिंतित हैं, जिससे डरे हुए भी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, क्यों, इस पर भी एक खास रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। विराट कोहली के पलटवार की काबिलियत से मिचेल स्टार्क और उनकी जो बाकी बॉलिंग यूनिट है वो डरी भी हुई है कि हर हाल में इस बार भी विराट कोहली को आउट करना है, उसके बाद टीम इंडिया हमारे कब्जे में। लेकिन चेतन जी, हरभजन ने ट्वीट किया था कि ये वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है जो शायद भारत आने वाली सबसे कमजोर टीम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे कमजोर टीम वाकई में है जो भारत आई है अब तक की, और आप एक सबसे कमजोर टीम से हारे हो। और इस हार के बाद एक आदमी को नींद नहीं आ रही होगी, और वो है शायद विराट कोहली। नहीं, किसी को नींद नहीं आ रही होगी, सभी बीएमएस से लिखवा के ले लो। इवन अनिल कुंबले को नींद नहीं आ रही होगी, जो टीम के अंदर है मैनेजमेंट को नींद नहीं आ रही होगी। ये कभी कभी होता है, मतलब कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून आप देखोगे ऐसी परफॉर्मेंस जहां आपकी बैटिंग नहीं चली, फील्डिंग नहीं चली। कोशिश करने की अगर कोशिश करेंगे तो फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। तो विराट कोहली पर एक एक्स्ट्रा लोड है कप्तानी का और वापसी करने का अपने प्रदर्शन के लिहाज से। इस पर एक छोटा सा सवाल होगा ब्रेक के बाद। चेतन जी, जाते जाते विराट कोहली को जो ऑस्ट्रेलिया का डर है वो, लेकिन वो जो बात है ना कि कहावत सी बन गई है कि विराट का विकेट लो और टीम इंडिया से मैच जीत लो, ये बात टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी चेतन जी चुभनी चाहिए, तभी आप कहीं भी कभी भी एक विनिंग यूनिट और एक मजबूत यूनिट बन सकते हैं। फिलहाल क्रिकेट की बात में इतना ही। चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सुपर फास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।